नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी को मिली राजनीतिक विरासत को लेकर, क्योंकि कल जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी कार्यक्रम में 36 खापों और 32 बिरादरियों ने शिरकत की थी। पूर्व विधायक और मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की थी। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मंच पर नजर आए। जाट राजनीति के इधर गिधर घूमने वाली राजनीति से आरएलडी इस बार खुश नजर आई है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने अहिर, जाट और गुर्जर में अपनी पैठ बनाई थी और आगे चलकर चौधरी चरण सिंह ने रणनीति बदली थी और आगे चलकर मुस्लिम, अहिर, जाट और गुर्जर के बीच अपनी पैठ बनाई थी। यूपी विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है और इस बार भी वही रणनीति अपनाई जा रही है जो चौधरी चरण सिंह ने अपनाई थी, क्योंकि रस्म पगड़ी कार्यक्रम में हर तबके के लोग नजर आए थे। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी के किरदार में खुद को कुछ इस तरह से ढाला कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां गूंजती रही। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे स्वर्गीय अजीत सिंह की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी, जिनको भारत का किसान आज भी अपना मसीहा मानता है। किसानों के राजनेता चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को सियासत अपने पिता से विरासत में मिली थी। यही वजह है कि अजीत सिंह अपने पिता की तरह ही खुद को किसान और जाट नेता कहलवाना पसंद करते थे। यूं तो जिंदगी के सफर में अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अजीत सिंह ने साल 1989 से लेकर 2014 तक बागपत संसदीय क्षेत्र से लगातार सांसद रहे और लगभग हर केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। सियासी मिजाज को समझते हुए वो अपनी राजनीतिक साझेदारी लगातार बदलते रहे, लेकिन जिंदगी कब साथ छोड़ जाए या कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ चौधरी अजीत सिंह के साथ हुआ, जो अचानक कोरोना काल में 6 मई 2021 को 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन के बाद उनके सफर को जारी रखने की जिम्मेदारी बेटे जयंत सिंह के कंधों पर आ गई। इसके बाद जयंत सिंह को राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया और आज उनके सर पर चौधरी परिवार की विरासत की पगड़ी बांधी गई। इस मौके पर जयंत सिंह ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह को याद किया और काफी भावुक नजर आए। हमारे पापा सामाजिक नेतृत्व कर रहे चौधरी जनप्रतिनिधिगण, आप सबने चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन भर भरपूर उनका सहयोग किया, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत पीड़ा थी कि चौधरी साहब का जिन परिस्थितियों में निधन हो गया, आज वो हमारे बीच नहीं है। और उन दिनों में घर घर में वही पीड़ाएं थी। सामूहिक तौर पे ना आप मुझसे मिल पाए, ना मैं आपको देख पाया, और ना ही चौधरी अजीत सिंह जी के अंतिम यात्रा में आप उनका दर्शन कर पाए। और इसलिए आज यहाँ छमरौली के लोगों ने खुद बीड़ा उठा के ये प्रबंधन किया, आयोजन किया। मैं इसमें जुटने वाले सभी परिवारजनों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये पगड़ी, ये बहुत गहरा विश्वास, बहुत बड़ा आशीर्वाद जो आपने आज मुझे दिया। चौधरी जयंत सिंह के अब तक के सियासी करियर की बात करें तो वो 15वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं। पिता के मृत्यु के बाद पार्टी और संगठन को साथ लेकर चलने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी है।
अब यह देखना काफी रोचक होगा कि जयंत सिंह के नेतृत्व में आरएलडी आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में किस तरह से एक मजबूत राजनीतिक पार्टी बनकर उभरती है। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर, राजनीतिक विरासत को लेकर के, जो कि जैन चौधरी को मिल गई है। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अनिल मलिक, जो कि किसान नेता है। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप पटनागर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उमेश कुमार जी हैं आरएलडी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल रहेगा उमेश कुमार जी, आप ही से, आरएलडी के जो नेता हैं इन्हीं से। उमेश जी, आप आरएलडी से आते हैं, आपसे ही हमारा सवाल रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे आखिर जयंत चौधरी जी को राजनीतिक विरासत मिलने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। उमेश जी। जी 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 उमेश जी, धन्यवाद जी। जी जी आपसे सवाल है कि आवाज आ रही मेरी? चौधरी जी को राजनीतिक, हाँ मिल रही है आवाज। जयंत चौधरी जी को राजनीतिक विरासत मिलने के बाद आखिर पश्चिमी यूपी में अब क्या कुछ बदलने वाला है। पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपको। और जी, जो है इसमें जो बदलने वाला है वो अब इतना अप्रत्याशित नहीं रहा, वो सब स्पष्ट कल हो गया वहां पे पंचायत में। क्योंकि मेरा अपना गांव शामली जनपद के गांव भैंसवाल है मेरा, जहां पे जयंत चौधरी जी ने बहुत एक बड़ी रैली, विशाल रैली की थी जब किसानों पर यहाँ पर भाजपा की सरकार अत्याचार कर रही थी और भाजपा ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन भेजा था। तो एक आवाज पर जयंत जी चले आए थे और इतना भारी दलबल के साथ लोग, सभी जातियों के लोग उसमें कार्यक्रम में आए थे गांव भैंसवाल में। कल भी गांव भैंसवाल से 36 बिरादरी के जितने भी चौधरी थे, वो कश्यप समाज से हो, चाहे वाल्मीकि हो, कश्यप हो, वैरागी हो, चाहे वो जो है चमार बिरादरी से हो, चाहे सैन समाज से प्रजापति, वो सब लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ वहां पर गए थे। और उन्होंने बड़े हृदय से उन्होंने अपनी जो है एक अपनी तरफ से पगड़ी भेंट की थी, सम्मान भेंट किया था। जब सभी जातियों के लोगों ने उन्होंने तहे दिल से उनको सम्मान दिया है, स्वीकार किया है, तो समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का लोग इस बार लोकदल से जुड़ेगा और मजबूती के साथ लोकदल में जयंत चौधरी जी की पुरानी विरासत को बहुत मजबूती से, खाली आप पश्चिम उत्तर प्रदेश कहना बंद कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं लगातार जो है किसानों की पंचायतें सीतापुर और बाहर भी किस तरह से हो रही हैं। शाहजहांपुर में आप देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं। जयंत चौधरी जी को जो है जयपुर से भी पगड़ी भेंट हुई, हरियाणा की सभी खापों से भेंट हुई, सभी जातियों से भेंट हुई। अब जयंत जी जो है वास्तव में एक विरासत के रूप में मजबूती से खड़े होंगे और हर जाति धर्म के किसान का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो है सर्व धर्म सर्वभाव की एक जो है नई परिपाटी किसान के लिए शुरू होगी। ये पूरा विश्वास मुझे है। इस बार जो है मजबूती से किसान हर बिरादरी का सहयोग करेगा। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल मलिक, किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने सुना वो मन से कह रहे हैं, जयंत चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसानों के विश्वास पर खड़े उतरेंगे और मेरा सर सिर्फ किसानों के सामने झुकेगा, बाकी किसी के नहीं झुकेगा, तो आपके सम्मान में। आपको क्या लगता है, क्या मानना है किसानों का? क्या किसानों को वो सम्मान और वो बात मिल पाएगी जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं? इस परिवार का चौधरी चरण सिंह जी को ले लो, चौधरी अजीत सिंह जी को ले लो, इसका इतिहास रहा है। जब भी किसान की कोई बात आई है, किसान के साथ खड़े हुए हैं और किसान के लिए काम किया। कभी भी सत्ता के प्रलोभन में किसान के हितों से समझौता इस परिवार ने नहीं किया। और असली भारत गांव में बसता है, सब लोग कहते हैं, चौधरी चरण सिंह भी कहते थे। और भारत का किसान 80% कहीं न कहीं चौधरी अजीत सिंह के साथ भी रहा, चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहा। और उम्मीद है जिस तरह से इस रस्म पगड़ी का कार्यक्रम में राजस्थान से महाराजा सूरजमल के वंशज विश्वेंद्र जी के यहाँ से भी पगड़ी भेंट की गई, हरियाणा से भी भेंट की गई, और उत्तर प्रदेश के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कई राज्यों के वहां पर जो किसान नेता की अगर उत्तर प्रदेश से भी जो बात करूं वो आए थे। हाँ जी जी
जो उत्तर प्रदेश से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग बसते हैं, चाहे वे किसी भी बिरादरी के हैं, उन्होंने ही चौधरी जयंत में, पहले तो जयंत चौधरी कहते थे, लेकिन पगड़ी बनने के बाद चौधरी जयंत में अपनी आस्था जताई। जब ही अपना सम्मान, अपना गौरव, एक है ग्रामीण परंपरा में पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान और गौरव होता नहीं, वो जो है चौधरी जयंत को सौंपा। और निश्चित रूप से इसी उम्मीद से सौंपा क्योंकि उनका इतिहास रहा परिवार का। वे जो है किसान के और गरीब के लिए, मजलूम के लिए लड़ते रहे। वे हमेशा भारत को जोड़ने का काम करते रहे, कभी तोड़ने का और जातिवाद का, धर्म का उन्होंने नारा नहीं दिया। केवल एक किसान परिवार को ही वे साथ लेकर चले। उम्मीद है कि वे इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि वो आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरेंगे? कसौटी से, पूरी कसौटी पर खरा उतरेंगे? बिरादरी का भरोसा, 36 बिरादरी का भरोसा है, परिवार का इतिहास रहा है। और अब भी जो थोड़ा बहुत राजनीतिक काल है चौधरी जयंत का, वे हमेशा किसानों की ही बात करते रहे और किसानों के साथ खड़े रहे। किसानों को उसी उनके कार्यकाल के हिसाब से ही ये पूरी उम्मीद है कि वे किसानों का की आवाज बनेंगे, मजदूर की आवाज बनेंगे। ठीक है, चलिए। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर प्रदीप जी बैठे हैं, प्रदीप भटनागर जी, आपसे जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, लगातार तस्वीरें बदलती जा रही है और एक तरफ योगी सरकार अपने 4.5 साल के विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ जब से कल से रस्म पकड़े का समारोह, कल से कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से लगातार पश्चिम यूपी की तस्वीरें बदलती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार पश्चिम यूपी में कुछ खास असर कर पाएगी? प्रदीप जी। जी, सबसे पहले मैं अपने शब्दों से चौधरी अजीत सिंह जी को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। और देखिए, बिरादरी का जो कार्यक्रम हुआ और जो पगड़ी पहनाई गई, मैं उसका मान सम्मान पूरा करता हूं। और वो चौधरी बन गए हैं जयंत चौधरी जी, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और मैं जो विषय रखना चाहता हूँ और बोलूंगा, जो मैं केवल पार्टी के विषय में बोल रहा हूँ, व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ ना तो बोलना चाहता ना बोलूंगा, क्योंकि जो मेरे लाख जो साथ मेरे बैठे हैं, कहीं वो किसी चीज को व्यक्तिगत ना ले जाए। मैंने ये शब्द इसलिए बोला है। मैंने देखिए, ऐसा है, बिल्कुल अजीत सिंह जी को बिल्कुल एक दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहे, मगर वो अगर हमारे जो प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, अगर उनके कुछ पत्र चिन्हों पे चलते तो आज राष्ट्र के नेता बनते वो। मगर वो एक जो सिमट के रह गए ना पश्चिम में, और सिमटते सिमटते बिल्कुल सिमट गए। वो एक कहीं एक राजनीतिक लोभन और राजनीतिक चीजें रही, जहां आज जो है आज राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया। और आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आरएलडी के कार्यकर्ता हो या आरएलडी के राष्ट्रीय नेता हो, सबको एक संघर्ष करना है बहुत बड़ा, पार्टी को पूर्ण रूप से नए तरीके से खड़ा करने के लिए। आज लड़ाई सबसे बड़ी ये है कि लोकदल को खड़ा कैसे करना, लोकदल खड़ा कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है, 36 खाप इकट्ठे हुए, बहुत बिरादरी इकट्ठी हुई, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। मैं भी अभिनंदन करता हूँ, जितने लोग आए, जितनी बिरादरी आई, मैं सबको हाथ जोड़ के नमन और नमस्कार करता हूँ। देखो, जयंत चौधरी वो जो इकट्ठे हुए, वो एक जो अस्तित्व बना रखा था चौधरी चरण सिंह जी ने, आज उनकी फेस पे ये लोग, इतने लोग इकट्ठे हुए और उनके फेस पे जहां प्रांतों से पगड़ियां आई उनके लिए, वो एक उनके दादाजी की एक वो थी जो उन्होंने आज परिश्रम और संघर्ष करा, आज जो उनको विरासत मिली। मैं अजीत सिंह जी को भी ये विरासत में मिली, अगर अजीत सिंह जी ने मगर इस चीजों को बांध के नहीं रखा। और मैं तो कहूँगा जैन जी को कि चौधरी जयंत सिंह जी को कुछ इन पगड़ियों को सोचना पड़ेगा कि जो पगड़ी आई है इसके बारे में वैसी मैंडेटरी रखनी पड़ेगी, चाहे पंजाब से हो, सीतापुर से हो, राजस्थान से हो, या उत्तर प्रदेश से हो, पश्चिम से हो। और सबसे बड़ी सोच में ये है, ठीक है, राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में कार्यक्रम, चुनाव को आ रहे हैं, कार्यक्रम होंगे और सारी पार्टियां करेंगी और हर बिरादरी हर जात समर्थन देगी। हम भी क्यों ना करें, भारतीय जनता पार्टी वाले, तो हमें भी समर्थन और सब कुछ मिलेगा। देखिए, ये चीजें तो वोट के अंदर ही होती है चीजें, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इस विषय में कोई टिक्का टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज अपने गांव में उनका बहुत बड़ा संबोधन हुआ, उनको पगड़ी बंदी, यही एक बहुत अच्छी बात, अच्छी चीज है कि घर वापसी हुई उनकी। और मैं तो इनको मैं धन्यवाद, फिर उन्हें धन्यवाद करता हूँ। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी अपना पक्ष रखने के लिए। फिर से उमेश कुमार जी के पास चलना चाहेंगे, क्योंकि आरएलडी के नेता यहाँ पर वो मौजूद है हमारे साथ। उमेश जी से जानना चाहेंगे, उमेश जी, क्या लगता है इस बार पश्चिमी यूपी की अगर मैं बात करूं, चलिए पूरी यूपी की बात कर लेते हैं, पूरी यूपी में आरएलडी को किसान आंदोलन का कोई फायदा लग सकता है इस बार? सीधा सवाल। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि 3 सड़कों के नाम, एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम पर, एक चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, एक दादी चंद्रो के नाम पर, उन्होंने बागपत की 3 सड़कों की अभी कुछ देर पहले घोषणा की है। जिस दिन महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में,
अगले दिन इनके नेता, भाजपा के नेता संजीव बालियान जी का बयान आया, नहीं 360 का भाव तो होना चाहिए। क्या पंचायत से पहले ये बयान नहीं दे सकते थे? इनकी इतनी हैसियत नहीं है अपनी पार्टी में इन नेताओं की? क्या ये घोषणाएं, ये सड़कें पहले नहीं घोषित हो सकती थी चुनाव से पहले? ये बदलते परिवेश का एक जो है सुनामी का, एक भय का, एक इनका अंदर इनके एक वातावरण खुद दिखाई दे रहा है। ये खुद निर्णय ले रहे हैं। अब तो आपको अब क्या लग रहा है, आज- आपके आज- दबाव में आके बीजेपी ने ये घोषणा की है? जो 3 सड़कों के नाम आप बता रहे हैं, तो ये कौन सा इन्होंने श्रद्धा व्यक्त की है? ये श्रद्धा व्यक्त थोड़ा की है। श्रद्धा व्यक्त करनी थी तो चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति पे वहां पे किसान घाट में 2 बार फूल तो चढ़ा आते। कभी गए वहां पर ये लोग फूल चढ़ाने? आज कहां से इनको याद आ गए चौधरी चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह किसान घाट में उनका स्मृति वन है ना, तो वहां पर क्यों नहीं गए ये लोग अगर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे? ये दबाव इनका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी जी का बयान आना शुरू हो गया, संजीव बालियान जी का बयान आना शुरू हो गया, सतपाल मलिक जी का बयान आना शुरू हो गया। अभी धीरे धीरे चुनाव जितना नजदीक आएगा, बहुत लोग आएंगे, स्पष्ट करेंगे अपनी पीड़ा। जो अंदर अंदर ये घुटे हुए बैठे हैं काफी लोग, किस तरह से ये लोग घुटे हुए हैं, और जो स्पष्ट है, जो दबाव है, जिसको ये कह सकते हैं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने तो नहीं कहा आप ये कहना चाहते हैं सरकार ने आपके दबाव से आके अभी में आनंद फानंद में ये फैसला लिया है सड़कों के नाम बदलने का? आप ये कहना ये चाहते हैं? आनंद फानंद में अभी तो लिया, अभी 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। क्या 5 साल से ये सड़कें यहाँ नहीं थी? तो क्या चुनाव के 5 लिए साल से सड़कें नहीं थे? 4 साल से गन्ने का भाव इन्होंने नहीं बढ़ाया। सीएससी की इनकी रिपोर्ट बता रही है 46 रुपए क्विंटल जो है। जी जी, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ आ रही है मैं आवाज, कह रहा आ रही हूं है। आ रही है। तो आप ये चीजें इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही है ना, ये तो कह रहे हैं इसीलिए घोषणा कर रहे हैं। घोषणा करने के लिए इनके पास 5 साल का वक्त तो था। अब 4.5 साल तक इन्होंने घोषणा नहीं की। चौधरी चरण सिंह के नाम पर चरण सिंह कल्याण कोष बनाने के लिए इन्होंने बिजनौर में कहा, कहाँ है वो चरण सिंह कल्याण कोष? अगर इनकी श्रद्धा चौधरी चरण सिंह में थी। अभी आपको इसका जवाब दे देंगे। प्रदीप जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने अब चुनावी माहौल के मद्देनजर ये चुनावी स्टंट बता रहे हैं इसको एक तरह से आपका, क्योंकि आपने चुनाव के मद्देनजर ये सब किया है। साफ तौर पर आरएलडी के जो नेता वो बैठे हैं उनका साफ तौर पर कह रहे हैं, और आपने दबाव में आकर आज ये सड़कों का नाम बदले हैं, और जो भी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं दबाव में आके कर रहे हैं। देखिए मैं पहले बता दूं, किसी मार्ग का या किसी रोड का या गली का नाम अगर किसी नामांकन होता है उसके लिए कैबिनेट होती है, कैबिनेट में पहले चीजें रखी जाती है उसके बाद होता है। ये एक सर्वसम्मति से चीजें होती है। पहले मैं थोड़े ये बता दूं। दूसरी तो चीज 4.5 साल में क्या कैबिनेट से फैसला नहीं आया था क्या? रखा नहीं गया था क्या? जब भी फैसला आया उसको पूरा करा गया। चाहे वो 4.5 आज आया, साल में चाहे वो एक 2 दिन महीने में क्या पहले हो आया। गया था दूसरी रस्म चीज, पकड़ी के बाद सर? बिल्कुल। हाँ नहीं, वो जो भी है वो सरकार का जब टाइम था उन्होंने करा। मैं दूसरी चीज एक और बता दूं। देखिए मैं अगर राजनीतिक बात करूं, अरे कीजिए सर, आज राजनीति के लोग बैठे हैं सारे, राजनीतिक कीजिए राजनीति की बात, ये भी जानना चाहते हैं ना। हाँ देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी के जो लोभ, राजनीति में जो लोभ लालच रहा उससे ही लोकदल का अस्तित्व खत्म हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सोपड़ा साहब हो गए, प्रधानी तक में नहीं आए। ये की राजनीति थी, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह ने लोभ और लालच की राजनीति करी। जहां देखा दूध मलाई अपना वहां चलेगा साइड में, क्योंकि आज चीजें आज ठीक है। फिर गांव की याद है, हमने तो वो भी देखा। आरएलडी का तो 2014 के बाद सुपड़ा साफ हुआ, आपका तो 2012 से पहले पूरा ही सुपड़ा साफ था ना। अपना भी तो इतिहास बता देते तो अच्छा होता सर। हम नहीं मैं बता देता हूँ ना, हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश सुपड़ा साफ था। 18 महीने वनवास में रहे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना सर, 18 साल की तपस्या के बाद आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आज। हाँ बिल्कुल, मगर चीजें यही रही ना कि लोभ लालच को देख के तो, कि पश्चिम के लोगों ने और जाट खाप ने भी अजीत सिंह जी को बैठाना बंद कर दिया था और हुक्के पानी बंद कर दिए थे। वो दिन बोलना नहीं चाहिए इन्होंने कि जीत के गए, यहाँ की जनता ने जिताया और इन्होंने जाके कांग्रेस की बुराई करी। राष्ट्रीय चौधरी साहब परिवार में हमेशा जो है आस्था रही, और चौधरी साहब हम सुन रहे हैं तसल्ली से, इनके सब बातों का जवाब देंगे। प्रदीप जी को कहने तो दीजिए, अरे कहने दीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई हमने उन्हें सीटें दी और लड़ाया सांसद, और जाके कांग्रेस में जाके बैठ गए, उड्डयन मंत्री बन गए। वो भी आप लोगों को पता है, ये तो नहीं है। आज आपके हमारे बीच में नहीं है।
और हम तो आज उनको नमस्ते और नमन करते हैं। हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं, हम तो पार्टी में रह गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने कैसे करा क्या करा, हम उस विषय में बात कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठ के यहाँ जी, पे, जी, और जी। ना हमारा अधिकार है किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना। हम तो आपके पार्टी और साथ पार्टी आए का अध्यक्ष के थे, बारे में बात आपके कर रहे साथ आए थे जब बुरा नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस के साथ चले गए, बहुत खराब किया। हैं। क्यों? उड्डयन मंत्री लालच में लड़े थे ना हमारे साथ, समर्थन मिला, सीटें आई और जाके पांच सांसद लेके जाके मिल गए और उड्डयन मंत्री बन गए। क्या गलत करा? तो सही करा उन्होंने, क्या सही करा था उन्होंने? जो विजय माल्या, अरे यार, विजय माल्या की बात चल रही है। हम तो स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी की बात कर रहे हैं ने किया, मलाई सर। चौधरी हम अजीत तो सिंह जी राष्ट्रीय खा लोकदल सकते की थे। बात कर रहे हैं, हम एक संगठन, एक पार्टी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी की बात कर रहे हैं। हम चलिए, तो ठीक अजीत है। सिंह जी पे बात प्रदीप कर जी, रहे हैं। क्या हम ठीक तो है, ये मैं कहना जवाब चाह रहे आप हैं, जवाब देखिए, ले लेते हैं। प्रदीप जी, हाँ, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ। कीजिए, देखिए, खत्म कीजिए लोकदल सर। को, देखिए, लोकदल को सांसों की जरूरत है और जयंत चौधरी जी एक नई मानसिकता के युवा पीढ़ी हैं और आज नई सांस देने के लिए आज फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चुनाव में वो क्यों, उतरे इनकी क्या अपने सांसें बंद हो गई दल के थी? साथ। चलिए, इनकी सांसें और बंद अच्छी थी क्या बात है, सर? संगठन में होना चाहिए सर। वो हमें क्या बताओ, सब आप कुछ पता ही है, आप खुद मीडिया में है, सब कुछ देखते हैं, मुझसे आप ज्यादा ज्ञान चलिए, रखते हैं। चलिए, उनसे जवाब ले लेते हैं उमेश जी से, फिर पहले अनिल कुमार जी से जवाब लेते हैं। अनिल कुमार जी, अब आप अपना रिप्लाई दीजिए जो आप कह रहे थे अभी। चौधरी अजीत अनिल भाई। सिंह का हमेशा सम्मान किसानों ने किया। और रही हुक्का पानी करने की बात, हुक्का पानी तो के लिए तो हुक्का भर कर बैठ के रहे, बल के बिछाए बैठे रहे किसान, चारों तरफ को लगे रहे, लेकिन वे हर हुक्के पर नहीं जा सकते थे। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। भाजपा में भी वे रहे, मायावती जी के साथ भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, सारी जगह रहे, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम किया। जौन सा विजय माल्या पूरे देश को राजनेताओं को मलाई सर, खिलवाने मैं का बिजनेस काम मैंने करता था। राजनीतिक लोगों की बात चल रही है मलिक साहब। हाँ जी, हाँ जी, वही बता रहा मैं। उसका मलिक साहब, राजनीतिक पार्टी की बात चल रही चौधरी है। अजीत सिंह ने किया था जब उड्डयन मंत्री थे। और रही बात, एक पूरा का पूरा देश लोन में जा रहा, किसान पे इतना लोन बढ़ता जा रहा। कृषि क्षेत्र में आपके जैसा काम करते हैं और उनका 16,000 गुना वृद्धि होती है, 16,000 करोड़ गुना वृद्धि होती है उनके बिजनेस में। और सरकार उन्हें जो है 15,000 अनिल जी, ठीक है अनिल जी, आपकी सारी बातें सुन ली। सुनो, मैं बता रहा, एक सवाल लोन भी सुनिए। देते हैं तो उतने मैं स्वार्थ की बात बता रहा, स्वार्थ कहाँ है? सरकार ठीक उसे है। लोन भी देती है, चलिए, किसान चलिए, पे मुद्दे कर्ज पे आते बढ़ता हैं जा सर। रहा है, लेकिन अनिल उसके जी, बाद भी अनिल जो जी, है बताना चाहिए, किसान अनिल लोन जी जो मिलता सुनिए, है सस्ता सवाल मिलता सुनिए। है। अनिल जी, चलिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जी जी, क्योंकि आप बीजेपी को तो हरा रहे हैं, तो फिर किसको जिताने वाले हैं वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो गुना जो है एमएसपी जो उसकी लागत है, लागत के अनुसार स्वामीनाथन आयोग अरे की रिपोर्ट सर, लागू सर, करते हैं। सवाल और नहीं, जो आपने सवाल प्रधानमंत्री नहीं जी सुना। का वादा, जो नहीं नहीं, जो प्रधानमंत्री जी का वादा है कि भाई जो है हम दोगुनी 2022 में, आज 2,000 रुपए कुंतल गेहूं बिक रहा और जनवरी में हमारा 4,000 रुपए 22 कुंतल का गेहूं ले इंतजार लो। कीजिए सर, हम अभी तो 4-5 भाजपा को वोट महीने हैं, करते हैं, आपका भाजपा को दोगुनी वोट हो पहले भी जाएगी। दिया हमने। पीएम जी ने वादा किया था, पूरा कर देंगे। अभी 22 बाकी है, 22 आने में कहा था दीजिए, ने, इंतजार कीजिए 22 का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का सवाल का जवाब जनवरी में दीजिए बताया सर। तो 4,000 रुपए कुंतल हम किसा गेहूं बेचे हैं। अरे सर, आप अगर बहुत लंबा जा रहे हैं। भाजपा को किसान लाई थी, भाजपा को किसान लाई थी कहने डिजिटल गन्ना MSP पे, भुगतान, इधर हाँ जी, इधर एमएसपी पे सर फिर शुगर बात मिल करेंगे में कभी, है गन्ना ना? दे, फिर आगे हाँ, दूसरी चर्चा इधर करेंगे, एमएसपी पे शुगर, बात कर वही लेंगे। तो बता आज रहा ये ना मैं आपको। बताइए, किसान आप बीजेपी, किसान किसे वोट करेगा? सर सुनिए, जी, जी। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप जिताना कौन सी पार्टी को चाहते हैं? कोई तो पार्टी होगी, कोई तो दल होगा, जैसे हमने मतलब देखिए, आदमी किसी ना किसी गाड़ी पे तो बैठ के जाएगा ना, अगर हमें कहीं जाना है। अब पैदल तो जाएंगे नहीं ना, जी जी जी, किसी जहाज में तो आप सवार यही होंगे। तो बताया ना। कौन सा जहाज है बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, डिजिटल आप गन्ना रिपीट भुगतान करें दोबारा करेंगे। मलिक साहब को, दोबारा नहीं, आप क्वेश्चन नहीं, रिपीट रिपीट नहीं, करें। मैं बता रहा, वही काम नहीं, अगर वह नहीं, जो है ये भारतीय आपसे जनता पार्टी मलिक की साहब, सरकार, आप जो है, भारतीय जनता आप नहीं, पार्टी की सरकार मैं तो किसान ये लाया पूछना था, चाह रहा था, 80% किसानों मैं तो ने वोट किया था। आप जुबेर वो मलिक अपने साहब वादे ने पे पूछा 6 है, महीने उत्तर प्रदेश में आप बचे किससे हुए वोट दे रहे हैं, हैं? अपने आप वादे किसे पे खड़ा वोट दे रहे करके हैं? फिर किसान आप फिर किसे किसान नहीं, वोट नहीं, करेगा। आपका मुद्दे से समर्थन भटक कहाँ जा रहा रहे है? हैं, मुद्दे से भटक मुद्दे से रहे भटक हैं। रहे हैं। मैंने ये पूछा, नहीं, सरकार बनाने का काम किसान और मजदूर करता है, और वो करता है इसलिए क्योंकि ये भी वो आ रहा है। उसकी जो बातें हैं, उसकी जो मांग होती है, उसे जो है वे सरकार लागू आप ये करे। कहना चाहते अब हैं भाजपा जो की आपके सरकार के वादे पास पूरे करेगा, जो आपकी मांगे मानेगा, आप उसको वोट करेंगे? उसको वोट करेंगे, चाहे उसमें आरएलडी हो, चलिए, चाहे चलिए, भाजपा हो, मैंने चाहे आपकी सपा बात रख हो। दी, ठीक है। उमेश जी के पास चलेंगे। जी उमेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से जी। रिप्लाई कीजिए उसका।
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो उम्मीद मत बता रहे कर थे रहे हुक्का आप पानी की बात, और बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं मैं आप। दोनों देख बात लीजिए बताऊंगा। कह रहे हैं क्या। मैं वो मैं वोट की भी बात बताऊंगा, हुक्का पानी की भी बताऊंगा। बताइए बताइए। पहले तो मैं आपको इनके वोट के हालात बता दूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए ये गए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे वहां अलीगढ़ में। जी इनको शर्म नहीं आई। इनके अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के, स्वर्गीय, इसी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सामने चुनाव लड़े थे और निर्दलीय ने हराया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को। आज वहीं जाके झुके ना उसी दरवाजे पे, जिस दरवाजे पे इन्होंने जो है कील ठोकने का काम करने का काम किया था, उसी राजा महेंद्र प्रताप के दरवाजे पर जाकर इस भाजपा ने सर झुकाया। एक बात। दूसरी बात, सुमेश जी आप दर दर ऐसे ही गर्दन आपको झुकानी पड़ेगी वेस्टर्न में। अब आपको मैं बताऊं हुक्के पानी की बात, भाजपा के नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की और प्रतिनिधियों की जितनी पब्लिक ने पिटाई इस बार की, जितनी इस बार उनके कपड़े फाड़े, शायद मीडिया नहीं दिखाता। मैं 10-20 की वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं भेज सकता हूं आपको। बताइए भेजूं क्या? बताइए देवबंद के विधायक की भेजूं या किसी और विधायक की भेजूं? वो तो अब मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं ना, बीजेपी के पश्चिम के विधायकों की, मंत्रियों की बात कर रहा हूं। आंदोलन कहीं में किसी के खपत कहीं गाड़ी में, सुनिए, इजाजत नहीं है। आप सुनिए, अगर सुनिए, लोकतंत्र में जाट बाहुल्य इजाजत नहीं देता हमको। अरे वो जब वो पब्लिक का जब विश्वास तोड़ेंगे, गंदगी फैलाएंगे समाज में। अभी उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के लोगों का उस पर क्या कहेंगे? अभी क्या ऐसे कह रहे हैं क्या, जैसे योगी जी कह रहे थे जो क्राइम करेगा उसको ठोक देंगे, क्या आप भी उसी अग्रसर हो गए क्या? तो योगी जी क्राइम करने वालों को ठोके ना, जो उनसे विधायकों के साथ में बदतमीजी लोग कर रहे हैं उनको ठोके, पता लगे कि लोग क्यों ठोक रहे, पता तो लगे लोग ठोक क्यों रहे इन्हें। इनकी तो वीडियो जारी नहीं होती। जितने सांसद विधायक इनके पिटाई हुए, जितने इनकी जो है बेइज्जती ग्राम क्षेत्रों में हो रही है, इतनी इसकी देश के इतिहास में कभी किसी प्रतिनिधि की नहीं हुई। एक बात रही हुक्का पानी की बात, हमारा तो हुक्का तैयार बैठा जयंत के लिए। वोट से भी भरेंगे, नोट से भी भरेंगे, उसे जो है सहयोग भी देंगे, चंदा भी देंगे, आर्थिक सहयोग भी करेंगे, सारे काम करेंगे बस ठीक है और जिताएंगे भी। रिप्लाई कर दीजिए क्योंकि समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए प्रदीप जी, बस ठीक है। इनके पास जवाब देने के लिए बचा ही क्या है? आप पश्चिम में तो कुछ बचा नहीं, कहीं और दे सके। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। बता देता हूं उमेश जी, पश्चिम में फिर आएंगे और पूरे सीटें लेके आएंगे, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, जहां आरएलडी रुका था और उससे पीछे चला जाएगा। इस चीज को मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप भटनागर जी साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनका कहना है कि पश्चिम में इस बार भी आएंगे और सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लेकिन ये तो आगामी 2022 ही तय करेगा कि किसके पास इस बार कितनी सीटें होगी और कौन जीतेगा पश्चिमी यूपी। क्योंकि अजीत सिंह 1986 में पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्यसभा पहुंचे थे, 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया था और 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजीत सिंह 1989 के बाद बागपत से लगातार 2014 तक सांसद रहे हैं, सिवाय 1999 के। इसके बाद उन्हें 2014 में दूसरी बार मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह ने हराया और तीसरी बार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के हाथों शिकस्त मिली और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों का बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो जाने से आरएलडी के सियासी वजूद पर संकट छा गए। और जयंत चौधरी एक राजनीतिक घराने से आते हैं, क्योंकि उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह 1989 के बाद बागपत से लगातार 2014 तक सांसद रहे हैं और 2014 में वो अपनी पुश्तैनी सीट से ही हार गए थे। उसके बाद 2019 में उन्होंने विरासत की सीट अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह को छोड़ दी थी और खुद मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, लेकिन दोनों ही सीट से वो नाकाम रहे। और वहीं रविवार को यानी कि कल 36 खापे हुए 32 बिरादरियों के लोगों ने शिरकत की थी, जो कि एक बागपत में ये पगड़ी रस्म कार्यक्रम अदा किया गया था, जिसमें काफी नेता व किसान नेता भी मौजूद रहे और वहां पर पगड़ी रस्म कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान काफी कुछ चर्चाएं गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं रही कि कहीं ना कहीं जो राजनेता है, जो इस बार आरएलडी है, वो अपनी राजनीति व जमीन तराश रही है, क्योंकि अपनी राजनीति आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के तहत वो बदलती जा रही है। अब ये तो 2022 तय करेगा कि आखिर इस बार किसे मिलेगी सफलता।